हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे। तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमनम सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 178 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ जो चुके गाइस हैं लास्ट गाइस। एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग भी थी। आपने देखा कि किस प्रकार दुर्योधन ने, उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अंतिम अंतिम युद्ध युद्ध के करने निर्णय का ले निर्णय लिए और लिया, उसके बिल्कुल। बाद द्रौपदी जी कृष्णा जी के पास आई। तो तब उन्होंने किस प्रकार, कृष्णा जी ने कहा जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहना और है। हम किसी का भाग्य किस तरह बदल सकते और हैं उसके बस। बाद हमने देखा गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के अश्वत्थामा की दरमियान द टॉक। टॉक, तो बिल्कुल। गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट होने के वाला और चलते हैं। युद्ध कब अब आरंभ होने वाला है। बिल्कुल। ये कौन है? प्रणाम वासुदेव। हम्म। वीर घटोत्कच, कहो घटोट का कैसे आना हुआ? मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं। आज्ञा? कैसे आज्ञा? मुझे पिताश्री ने अभी अभी बताया है कि गुरु द्रोणाचार्य ने समस्त पांडवों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की है। यह सुनकर मैंने निश्चय किया है कल प्रातः ही उनके युद्ध भूमि में जाने से पहले ही, आज रात ही उन्हें शिविर से उठा लाऊंगा और बंदी बनाकर पांडवों के सामने खड़ा कर दूंगा। इतनी रात गए? परंतु ये तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। विरोध है। मैं राक्षस हूं। युद्ध के नियमों का पालन करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। आप केवल आज्ञा दीजिए, फिर देखिए द्रोणाचार्य को सारे कौरवों के सामने से कैसे उठा लाता हूं। घटोत्कच, तुम्हारा ये उत्साह देख के मुझे प्रसन्नता हो रही है, परंतु तुम गुरु द्रोण की शक्तियों को नहीं जानते। वो स्वयं दिव्य शक्तियों का अपार भंडार है। परंतु मैं राक्षस हूं, माया जानता हूं, उनको सोते में ही उठा लाऊंगा। घटोत्कच, पहली बात तो ये कि आज वो सोएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अंतिम युद्ध करने की घोषणा की है। इसलिए आज ना तो वो अपना कवच उतारेंगे और ना ही सोएंगे। और दूसरी बात, जो तुम माया की कर रहे हो, तो शायद तुम ये नहीं जानते कि राक्षस तो क्या, उनसे बड़े से बड़ा देवता भी टक्कर नहीं ले सकता। ओ इस पृथ्वी पर पितामह भीष्म और गुरु द्रोण दो ऐसे योद्धा हैं जिनके पराक्रम के सामने बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति भी घुटने टेक देती है। इसलिए तुम ये विचार छोड़ दो। तो फिर क्या करूं? यूं ही बैठा रहूं और अपने पिताश्री, अपने ताऊश्री और अपने काकाओं को द्रोणाचार्य के घातक बाणों का निशाना बनने दूं? धिक्कार है मेरे इस बल पर, यदि वो मेरे सगे संबंधियों के काम ना आए। मैंने निर्णय कर लिया है, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। बलिदान की भावना बहुत सुंदर होती है, परंतु जो तुम करने जा रहे हो वो बलिदान नहीं, आत्महत्या है। बलिदान महान होता है, परंतु आत्महत्या को मूर्खता कहते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? इस समय अपने क्रोध को वश में रखो। मैं तुम्हें आत्महत्या की आज्ञा नहीं दे सकता। हां, जब तुम्हारे बलिदान से पांडवों का भला हो सकेगा, उस समय मैं स्वयं तुम्हें बलिदान का रास्ता दिखा दूंगा। परंतु आज मैं क्या करूं? धीरज से काम लो। सबर। सम्राट युधिष्ठिर ने इसी बात का निर्णय करने के लिए सबको बुलाया है कि कल क्या करना होगा। यदि गुरु द्रोणाचार्य ने अंतिम युद्ध करने की प्रतिज्ञा की है तो करने दो। उनकी प्रतिज्ञा से आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। हम शक्तिशाली हैं, अपनी शक्ति से उनके प्रहार का भयंकर उत्तर देंगे। एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं अंकुश लगा दूंगा उन पर। महाबली भीमसेन, क्या बिजली पर कोई अंकुश लगा सकता है? जब तूफान आता है उस पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है? नहीं ना। उसी तरह द्रोणाचार्य के पराक्रम पर, शौर्य पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता।
मुझे तो भय है द्रोणाचार्य के धनुष से निकलने वाला प्रत्येक बाण कल पांडवों को उनकी विजय से दूर ले जाएगा। आप व्यर्थी सम्राट युधिष्ठिर की चिंताओं का बोझ बढ़ा रहे हैं। हम गुरु द्रोणाचार्य पर अवश्य अंकुश लगाएंगे। पांडवों की सेना में एक से बढ़कर एक महावीर हैं। ये मत भूलो, द्रोणाचार्य सभी के गुरु हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। द्रोणाचार्य की पराजय या द्रोणाचार्य का वध करना असंभव है। जब तक उनके हाथ में शस्त्र है तब तक मृत्यु भी द्रोणाचार्य पर विजय नहीं पा सकती। महाराज द्रुपद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात भले ही कितनी कड़वी हो, पर है तो सच। हम में से कोई भी गुरु द्रोणाचार्य को पराजित नहीं कर सकता। गुरु द्रोण अजेय हैं। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि कौरवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य का वध आवश्यक है। परंतु यह तो असंभव है। इसे संभव बनाना होगा पार्थ। असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है महाराज? आप ही ने तो कहा था कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में शस्त्र है तब तक उनका वध कोई नहीं कर सकता। यह बात तो मैं अब भी कह रहा हूं, परंतु जब द्रोणाचार्य के हाथों में शस्त्र नहीं होंगे तब तो उनका वध संभव है ना। तब तो हम द्रोण का वध उस समय करेंगे जब उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं होगा। एक निशस्त्र योद्धा पर वार करना अधर्म है। और आचार्य द्रोण हमारे गुरु हैं। गुरु जो पिता का ही एक रूप होता है। क्या हम अपने पिता का वध करेंगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यदि गुरु पिता के समान होता है तो शिष्य भी तो गुरु के लिए पुत्र समान होते हैं ना? हाँ, होते हैं। परंतु यही गुरु जिसे तुम पिता समान मान रहे हो, उसी ने पुत्र समान अपने शिष्यों की हत्या की प्रतिज्ञा की है। महाराज द्रुपद ठीक ही तो कह रहे हैं अर्जुन। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि गुरु द्रोणाचार्य ने निशस्त्र अभिमन्यु की हत्या की थी? तो हम ये क्यों सोचें कि निशस्त्र गुरु द्रोण का वध करना उचित नहीं है? युद्ध में तो केवल जीत महत्वपूर्ण होती है अर्जुन। महावीर भीमसेन ठीक ही कह रहे हैं पार्थ। परंतु ऐसी जीत का क्या लाभ जिसका हम गर्व न कर सके और लाज से हमारा सिर झुक जाए? आप सभी बिना कारण उत्तेजित हो रहे हैं और व्यर्थ ही बहस कर रहे हैं। असली प्रश्न तो यह है कि जब आचार्य द्रोण युद्ध भूमि पर होंगे तो वो निशस्त्र होंगे क्यों? कभी कभी युद्ध में ऐसे क्षण भी आते हैं कि योद्धा अनायास ही अपने शस्त्र को नीचे कर देता है। हाँ, कभी कभी अप्रिय घटना घटने पर ऐसा हो सकता है, परंतु गुरु द्रोण के लिए ऐसी कौन सी घटना हो सकती है? जैसे द्रोण के प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु। परंतु ऐसा समाचार सुनाने के लिए अश्वत्थामा का वध होना आवश्यक है। उसके लिए अश्वत्थामा का वध होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। फिर केवल द्रोणाचार्य से इतना कहना आवश्यक है कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो केवल अपने पुत्र के लिए जीने वाले द्रोणाचार्य को इतना दुख होगा कि वो बिना सोचे समझे अपने शस्त्र नीचे रख देंगे। और फिर वही क्षण होगा जब द्रोणाचार्य का वध आसान होगा। परंतु ये तो अन्याय है, अधर्म है। ये तो सरासर झूठ है, और भला इस झूठ पर आचार्य द्रोण विश्वास क्यों करेंगे? अवश्य करेंगे, इसलिए कि यह समाचार वो सुनाएगा जिस पर द्रोणाचार्य को विश्वास है। ये कौन?
वासुदेव श्री कृष्ण? नहीं, सम्राट युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धर्म के मार्ग से नहीं हटते। इसलिए द्रोणाचार्य आपके कहे पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, और दूसरी तरफ आप मुझसे ये अपेक्षा करते हैं कि मैं झूठ बोलूं। कि मैं झूठ बोलूं? हाँ। ऐसा सच जो हजारों की जान ले ले, उस सच से तो वो एक झूठ हजारों गुना अच्छा है। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट देखो कि कितना इंटरेस्टिंग था कि अब कल के लिए जब युद्ध का योजना बनाई जा रही है, तब आप देखें पांडव के कैंप में ये योजना बनाई जा रही है कि गुरु द्रोण पर अंकुश किस तरह लगाना है। और आप देखेंगे पंचाली के पिता ने अब सजेशन क्या दी है, सजेशन ये दी है कि भाई एक ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें गुरु द्रोण अपने शस्त्र नीचे कर सकते हैं, वरना युद्ध भूमि में वो अपने शस्त्र नीचे नहीं करते। कृष्णा जी के अल्फाज सुनो कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि गुरु द्रोण और पितामह भीष्म अगर ये इनके हाथ में हथियार हों तो देवताओं को भी हराना नामुमकिन है इन दोनों को। तो फिर देखो इनका कितना उन्होंने दिखाया है। तो अब इसलिए ये योजना गुरु द्रुपद ने बनाई है कि अब एक ही शान है कि जब हम उनकी मृत्यु कर सकें। वो कौन सा शान है? जब उनके हाथ में हथियार ना हो। तो वो अब किस तरह हथियार डाउन करवाना है कि योजना ये है। मृत्यु का समाचार देकर, और उन्होंने कहा वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार प्रेम किससे करते हैं? अश्वत्थामा से। अगर अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार उनको मिले, वो मौके पे ये सुनकर अपने हथियार नीचे करेंगे, तब उनका वध किया जा सकता है। तो अब उन्होंने कहा कि वो ये इस चीज़ को क्यों मानेंगे। उन्होंने कहा जिसने आज तक झूठ नहीं बोला हम उसके थ्रू ये उनको कहलवाएंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि एक तरफ आप मुझे कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, और दूसरी तरफ आप मुझे कह रहे हैं झूठ बोलो। ये चक्कर क्या है? ये तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में हमें भी पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू इंडिया।